स्वयं सहायता समूहों को जल्द मिलेगी 40,000 रुपये की सरकारी मदद, 10 लाख तक का मिलेगा प्रोजेक्ट। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध उत्पादों के बड़े पैमाने पर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार की कवायद रंग लाती दिख रही है। केंद्र सरकार की पहल पर वन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट योजना के तहत इसके लिए झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन मिशन के माध्यम से 885 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को चयन किया गया है। इसके अलावा 250 से अधिक समूहों को नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से चयन किया गया है। इन सभी 1100 अधिक समूहों अब जल्द ही सीड कैपिटल के तौर पर 40,000 रुपये प्रति की दर से दिए जाएंगे। सोनिया हेमंत की आज दिल्ली में मुलाकात, 27 को बटेंगे राज्यसभा चुनाव के टिकट। झारखंड के राज्यसभा की 2 सीट्स में एक सत्ताधारी गठबंधन के खाते में जाना तय माना जा रहा है और इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन में चीज चल रही है। कांग्रेस किसी भी हालत में इस सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल ने नेता आलमगीर आलम से लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे तक मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया था कि वे पार्टी इस में कोई निर्णय लेंगे। अपने आप प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से बुधवार को मिल सकते हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सोनिया गांधी से मंगलवार को शाम मुलाकात कर उन्हें राज्य के अद्यतन स्थिति में अवगत करा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहद आक्रामक तरीके के हमलावर रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से हल्ला बोला है। बीते दिन हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले और सेल कंपनियों के मामले में सीबीआई जांच का सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का वकील और मैनेजर दोनों फेल हो गए। अब उन्हें कौन बचाएगा? अब झारखंड के राज्यसभा टिकट में मुख्यमंत्री जी कैसे निर्णय करेंगे? पलामू में पुलिस का बड़ा खुलासा, गाड़ियों का पिस्टन से नक्सली बना रहे हैं लैंडमाइंस। पलामू में नक्सली गाड़ियों का पिस्टन से लैंडमाइंस बना रहे हैं। लैंडमाइंस को नमूने में जांच से इस बात का खुलासा हुआ है। बरामद लैंडमाइंस को विस्फोट का नष्ट कर दिया गया है। जिले के नक्सली गाड़ियों का पिस्टन में लैंडमाइंस बना रहे हैं। पलामू के मनातू के दुलिक के इलाके के बरामद से हुआ है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के वोटिंग के दौरान बरामद लैंडमाइंस को बम निरोधक दस्ते का विस्फोट कर नष्ट कर दिया है। करीब 10 किलो का लैंडमाइंस का काफ़ी खतरनाक था, जिसमें किसी बड़े बस को उड़ाने का क्षमता थी। विस्फोट के बाद लैंडमाइंस के नमूने के जांच में पिस्टन का पता चला कि माइंस में भारी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया गया था। स्टील गोलियों के एल साइज के थे। सीआरपीएफ 134 बटालियन तृतीय कमान का अधिकारी राजीव कुमार झा ने बताया। देश का पहला पावर प्लांट जहां 80% कम पानी से तैयार होगी बिजली, झारखंड में बनकर तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनटीपीसी के जिस उत्तरी कर्णपुरा पावर प्लांट का शुभारंभ करने वाला है वह देश का पहला ऐसा पावर प्लांट है जो 80% कम पानी की खपत के बावजूद बिजली उत्पादन में पूरी तरह का सक्षम है। एनटीपीसी टंडवा के उप प्रबंधक धीरज कुमार गुप्ता कहते हैं कि इसी विशेषता के कारण यह औंठा है। झारखंड का चतरा जिला में बनाए गए इस पावर प्लांट में 3 यूनिट से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ 3000 आरपीएन पर 72 घंटों तक टरबाइन चलाने का तकनीकी विकसित की गई है। इसे झारखंड का 500 मेगावाट बिजली मिलेगी। झारखंड का अंधियारा दूर करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। आंधी तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी सहयोग की राशि। गढ़वा में रविवार को आए तेज तूफान में गढ़वा थाना क्षेत्र के मोहलिया गांव में बरवाही टोला में बांस के गिर जाने से 3 लोगों की हुई मौत। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री श्री ठाकुर ने तत्काल अपने निजी कोष के मृतक राजेंद्र भूइया, मैनेजर राम एवं फेकन भूइया के परिजनों में 10-10 हजार के रुपए सहयोग राशि दी है। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने सदर अस्पताल स्थित पोस्टमास्टर हाउस पहुंचकर परिजनों को यह सहयोग राशि दी। उन्होंने परिजनों को
देते हुए सभी सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने के बात कही कि मंत्री श्री ठाकुर ने उपायुक्त रमेश घोपल एवं सीओ भूषण सरकारी प्रावधान का तहत सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर के आर्यन सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। स्कूल को स्टूडेंट शौचालय के लिए हो रहे हैं परेशान। 728 स्कूलों में अभी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को दिशा निर्देश दिया है कि इसके लिए विद्यालयों में राशि दी जाएगी। वहीं जिन स्कूलों में पूर्व में शौचालय का निर्माण किया गया था पर फिलहाल क्रियाशील नहीं है, उन विद्यालयों में शौचालय का मरम्मत करने को कहा गया है। दुमका जिला में सबसे अधिक 91 स्कूल में शौचालय नहीं है। इनमें से 61 विद्यालय में छात्र, 30 में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। वहीं पलामू का 44, हजारीबाग में 41, चतरा में 38 स्कूलों में शौचालय नहीं है। राज्य के 672 स्कूल में पेयजल की सुविधा नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना में द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक 130 स्कूल में पेयजल की सुविधा नहीं है। वहीं साहेबगंज में 105, गोड्डा में 92, दुमका में 81, हजारीबाग में 34, बोकारो में 31, देवघर में 29, गिरी 28, लातेहार में 20, खूंटी में 18, धनबाद 16 स्कूलों को पेयजल की सुविधा नहीं है। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत, 29 मई तक छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में अलर्ट जारी। पिछले 3 दिनों से झारखंड में आमूवी हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 45 और 46 डिग्री का सेल्सियस से तप रहे डाल्टन शहर के लोगों अब 40 डिग्री से राहत मिल रही है। वह राजधानी का तापमान में भी 4.5 डिग्री तक गिरावट हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी रांची आसपास के जिलों में दोपहर को रुक रुक कर बारिश हुई, तेज हवा चली, जिससे राजधानी का तापमान अधिकतम 35.6 डिग्री के जबकि न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लोगों को राहत मिली है और दिन भर शहर में चल रहे पहल बन रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में सबसे अधिक बारिश लातेहार में 26.8 मिमी दर्ज की गई है। वही सबसे अधिक तापमान डाल्टन का 40.7 डिग्री जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह का दर्ज किया गया है। झारखंड के पलामू जिले में मतदान केंद्र के पास मिली 2 बारूदी सुरंग। माचा हड़कंप मतदान केंद्र के पास मिले 2 बारूदी सुरंग। झारखंड के पलामू जिले में मनातू थाना क्षेत्र के दुलिक इलाके में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्र से महज 150 मीटर की दूरी पर मंगलवार को 2 शक्तिशाली बारूदी सुरंग मिली है जिन्हें समय रहते नष्ट कर दिया गया है। उन्हें बता दें कि बारूदी सुरंग मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर सीआरपीएफ के 134 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी राजीव कुमार झा समेत कई शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बरामद बारूदी सुरंग को मतदान केंद्र से दूर ले जाकर नष्ट कर दिए। उन्हें बताया कि सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान पंचायत चुनाव ने मैनेजर मनातू इलाके के चक में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं, तभी मतदान केंद्र संख्या 16, 17, 18 से महज 150 मीटर की दूरी पर 2 बारूदी सुरंग होने की जानकारी मिली। पंचायत चुनाव में लापरवाही पर 13 शिक्षकों का वेतन रुका, स्पष्टीकरण। जागरण संवाददाता साहेबगंज तीसरे चरण के चुनाव में लापरवाही बरतने पर 13 शिक्षकों, एक अनुसेवक का एक पंचायत सचिव का वेतन रोकने का आदेश जिला निर्वाची पदाधिकारी राम निवास यादव ने दिया है।